सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। क्या खासियत है इस परत की? क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जिसको हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, क्षोभ मतलब एक तरीके से विघ्न। जैसे कि तरंग की परिभाषा दी जाती है कि तरंग क्या है, तो माध्यम में उत्पन्न होने वाला डिस्टरबेंस है। तो क्षोभ मंडल यहां पर जनरली उथल पुथल मची रहेगी, यहीं पर बादल बनेंगे, यहीं पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यहीं पर साइक्लोन बनते हैं, यहीं पर हवाएं चलती हैं, यहीं पर हमें जनरली जलवायुवीय घटनाएं मिलती हैं। बिजली का चमकना, बादल का गरजना, सारी चीजें हमें इसी जगह पर मिलती हैं। एक तरीके से रंग मंच माना जाता है ये पूरे क्लाइमेट के घटनाओं का। जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु की सघनता कम होती है। वायु की डेंसिटी कम होने के कारण टेम्परेचर ऊंचाई के साथ कम होता चला जाता है। सामान्यतः वायु ऑब्वियसली नीचे ज्यादा और ऊपर कम होगी। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी लेयर होती है जहां पर जनरली हम क्षोभ मंडल में वायु के जो कंपोजिशन है उसमें वो सारे घटक देख पाते जो अभी हमने टेबल में बताए। इसके ऊपर ऐसा जनरली नहीं मिल पाता है कि घटक हमें मिल सके। सबसे ज्यादा वायु सघनता यहीं पर होती है। विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर यदि ऊंचाई के साथ हम चलते जाएंगे तो सबसे ऊपरी जो इसकी सीमा है, मतलब इस लेयर की सबसे आखिरी लिमिट है ट्रोपोपॉज, जिसमें तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 से 15 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक ऊंची होती है। क्यों इतनी ऊंची होती है सर ये? क्योंकि विषुवत रेखा पर संवहनीय धाराएं चलती है। सर ये संवहनीय धाराएं क्या हैं? तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर कोई भी चीज चलती है तो हम उसे कहेंगे कि यह हवा है, यह एयर है, यह विंड है, यह वायु है। लेकिन जब हवाएं ऊर्ध्वाधर चलती हैं या फिर कोई भी घटना हवाओं या वाटर वेपर वाली वर्टिकल होती है तो इसे संवहनीय धारा कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। संवहनीय धाराओं के कारण ये जो क्षोभ मंडल की पहली परत होती है ये थोड़ा सा उठ जाता है, जबकि पोलर रीजन में टेम्परेचर कम होने के कारण इनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक की ही होती है। तो इतने पॉइंट इसमें अगर हम समझे तो जैसे कि यहाँ एक और चीज समझने वाली बात रहेगी, मतलब अगर आप इसको समझना चाहे तो ये ऐसी परत होनी चाहिए थी। पोलर रीजन में ये पोलर रीजन है और ये इक्वेटर है। तो विषुवत रेखा पर यदि हम बातचीत करें तो यह रीजन अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह 18 किलोमीटर तक होगा और धीमे धीमे इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी और पोलर रीजन में ये केवल 8 किलोमीटर ऊंचा होगा। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर क्योंकि केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई है 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है माइनस में। तो यहां पर अलग अलग ऊंचाई है। विषुवत रेखा पर ज्यादा ऊंचाई है क्योंकि यहां से हवाएं संवहनीय धारा के रूप में उठती है। यहीं पर बादल बनने की प्रक्रिया होगी, यहीं पर बादल का गरजना होगा, बिजली का चमकना होगा, साइक्लोन का बनना होगा। लगभग सारी घटनाएं यहां पर मिलती है।